जापान के लोगों की इतनी लंबी उम्र के पीछे आखिर राज क्या है? आज हम उन 6 सादा सी रोजमर्रा की हरकत पर बात करेंगे जो शायद इस सवाल का जवाब हों। जरा ये देखिए, जापान में 90,000 से भी ज्यादा लोग 100 साल की उम्र के हैं और ये तादाद अमेरिका के मुकाबले में कहीं ज्यादा है। यही फर्क हमें सोचने पर मजबूर करता है कि आखिर जापानी ऐसा क्या अलग कर रहे हैं। अच्छा, अक्सर लोग सोचते हैं कि शायद ये उनकी खुराक या जीनियात की वजह से है, लेकिन हार्वर्ड मेडिकल स्कूल के मुहक्किकीन ने 5 साल तक इन सुपर एजर्स पर तहकीक की और पाया कि राज सिर्फ इन चीज़ों में नहीं है। तो फिर असल राज है क्या? यही वो सवाल है जिसका जवाब हम आज ढूंढेंगे। और इसका जवाब छुपा है 6 बहुत ही सादा हरकत में जो वो हर रोज करते हैं। देखिए, ये कोई मुश्किल वर्जिश या वर्कआउट नहीं है, बल्कि बहुत बुनियादी सी हरकत हैं। हम छठे नंबर से शुरू करके सबसे ताकतवर हरकत तक जाएंगे, एक ऐसी हरकत जो जिंदगी में औसतन 7 साल का इजाफा कर सकती है। तो आइए उल्टी गिनती शुरू करते हैं। सबसे पहले वो 2 बुनियादी हरकत हैं जो इस रोजमर्रा के मामूल की बुनियाद हैं। छठे नंबर पर है शैम्पू। ये सिर्फ चलना नहीं है, ये एक सोची समझी ध्यान से की जाने वाली हरकत है, अपनी आम रफ्तार से तकरीबन आधी रफ्तार पर। जापानी बुजुर्गों के लिए ये किसी मुकद्दस दवा की तरह है। और इसके पीछे की साइंस भी बड़ी दिलचस्प है। क्योटो यूनिवर्सिटी की एक तहकीक से पता चला कि जो लोग रोजाना शैम्पू करते थे, उनकी शरियानों की सख्ती में 62% कमी आई। और शरियानों का लचकदार रहना दिल की सेहत के लिए बहुत ही जरूरी है। तो इसे करना कैसे है? तरीका बहुत ही आसान है। 20 से 30 मिनट तक आहिस्ता आहिस्ता चलना है और सांस की एक खास ताल होती है। 2 कदम तक सांस अंदर, 2 कदम तक रोकना और फिर 4 कदम तक सांस बाहर निकालना। ये ताल दिल और आसाबी निजाम में एक हमआहंगी पैदा करती है। साथ ही पूरे पांव का इस्तेमाल, एड़ी से लेकर उंगलियों तक, और निगाहों को तकरीबन 6 फुट आगे रखना भी इसका हिस्सा है। अगली हरकत का नाम है राजियो टाइसो। तसव्वुर कीजिए, हर सुबह 6:30 बजे जापान के पब्लिक ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम पर पियानो की एक हल्की सी धुन बजती है। ये लाखों जापानियों के लिए एक इशारा है कि रेडियो कैलेस्थेनिक्स का वक्त हो गया है। और ये रिवायत 1928 से चली आ रही है। जरा सोचिए, 1928 से लेकर आज तक नस्ल दर नस्ल लाखों लोग हर सुबह एक साथ ये मशक करते हैं। ये सिर्फ एक वर्जिश नहीं, बल्कि एक कौमी रिवायत बन चुकी है जिसने वक्त का मुकाबला किया है। और इसके फायदे वो तो और भी हैरानकुन हैं। ओसाका मेडिकल कॉलेज की तहकीक बताती है कि रोजाना इसकी मशक करने वालों में गिरने के वाकयात 40% और कमर के दायमी दर्द में 55% तक कम हो जाते हैं। और तो और जोड़ों को चिकना रखने वाले कुदरती सियाल में 30% इजाफा होता है, बिल्कुल जैसे किसी मशीन में तेल डाला जाता है ताकि वो रवा रहे। चले अब अगली 2 हरकत की तरफ बढ़ते हैं। इनका ताल्लुक इन बुनियादी इंसानी हरकत से है जो हम जदीद जिंदगी में कहीं खो चुके हैं। हरकत नंबर 4 है गहरी स्क्वाट में आराम करना। नहीं, ये कोई वर्जिश नहीं, बल्कि आराम करने की एक बुनियादी इंसानी पोजीशन है जिसे जापानी बुजुर्ग रोजाना 20 से 30 मिनट तक बड़ी आसानी से बरकरार रखते हैं। और यहीं पर मगरबी कुर्सी कल्चर और जापानी फर्श कल्चर का फर्क बिल्कुल साफ नजर आता है। जहां कुर्सियां कूल्हों को सख्त और रीढ़ की हड्डी को दबा देती हैं, वहीं फर्श कल्चर कुदरती लचक और जिस्म के कोर को मजबूत रखने में मदद करता है। शायद सुनने में थोड़ा अजीब लगे, लेकिन हरकत नंबर 3 यानी एक टांग पर खड़ा होना जापान में एक तिब्बी नुस्खे की तरह समझा जाता है। 60 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को ये बाकायदा तौर पर एक एहतियाती दवा के तौर पर दिन में 2 बार 1 मिनट के लिए करने को कहा जाता है। और इसकी वजह बहुत गहरी है। मेयो क्लिनिक के मुहक्किकीन तो यहां तक कहते हैं कि कोई शख्स कितनी देर एक टांग पर खड़ा रह सकता है, ये उसके ब्लड प्रेशर या कोलेस्ट्रॉल से भी ज्यादा बेहतर तरीके से बता सकता है कि उसकी उम्र कितनी लंबी होगी। ये दरअसल आसाबी निजाम की सेहत और तवाज़ुन का एक बराह रास्त पैमाना है। अब हम पहुंच गए हैं दूसरी सबसे अहम हरकत की तरफ। ये एक ऐसी हरकत है जो पूरे जिस्म और दिमाग के लिए एक तरह से रीसेट बटन का काम करती है। तो यहां अहम नुक्ता यह है, असल ताकत फर्श पर बैठने में नहीं, बल्कि इस पूरे अमल में है। खड़े होने से फर्श पर बैठने और फिर वापस उठने के अमल में। एक औसत 70 साल जापानी शख्स ये अमल दिन में 20 से ज्यादा बार करता है। और यह सिर्फ जिस्मानी नहीं है। तहकीक से ये बात सामने आई है कि फर्श पर बैठने और उठने के लिए जो पेचीदा मंसूबाबंदी दरकार होती है, वो दिमाग के उस हिस्से को मुतहर्रिक करती है जो फैसले करने और मसाइल हल करने का जिम्मेदार है। यानी ये एक रोजमर्रा की सरगर्मी के भेस में एक मुकम्मल दिमागी वर्जिश है। और अब वो लम्हा आ गया है, सबसे ताकतवर और मौसर हरकत जो उम्र बढ़ने के बारे में हमारी सोच को बदल सकती है।
नंबर 1 हरकत है तौलिया मोड़ना। जी हाँ, आपने सही सुना, एक आम सा हाथ का तौलिया। इसमें तौलिए को दोनों हाथों से पकड़कर एक खास तरीके से मरोड़ा जाता है, जिससे पूरे जिस्म में एक आइसोमेट्रिक तनाव पैदा होता है। ये उन गहरे पट्टों को भी जगाता है जो आम वर्जिशों में इस्तेमाल नहीं होते। और अब सुनिए इस तज्जिए का सबसे चौंका देने वाला अदद। एक 20 साला तहकीक में ये पाया गया कि जो बुजुर्ग रोजाना सिर्फ 2 मिनट इसकी मशक करते थे, उनकी मुतवक्का उम्र में औसतन 7 साल का इजाफा हुआ। 7 साल सिर्फ एक तौलिए की मदद से। तो ये काम कैसे करता है? देखिए, ये कोई जादू नहीं, इसके पीछे ठोस साइंस है। ये आइसोमेट्रिक तनाव मायोकाइन्स नामी खास प्रोटीन जारी करता है, जिन्हें उम्मीद के मॉलिक्यूल्स भी कहा जाता है। ये सोजिश को कम करते हैं और दिमाग के नए खलियात बनने में मदद करते हैं। साथ ही सांस का खास तरीका वेगस नर्व यानी जिस्म के आराम के स्विच को ऑन कर देता है, जिससे पूरे जिस्म में एक पुरसुकून रद्द अमल पैदा होता है। आखिर में उम्र बढ़ने के बारे में ये इनकलाब किसी नई टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं है, बल्कि उस गहरी हिकमत को समझने के बारे में है जो इन हरकत में छुपी है, जिन पर जापानी बुजुर्ग नस्लों से खामोशी से अमल करते आए हैं। तो ये 6 हरकत अलग अलग नहीं हैं, बल्कि ये एक मुकम्मल निज़ाम बनाती हैं। सैम्पो दिल के लिए, राजियो टाइसो जोड़ों के लिए और बाकी हरकत तवाज़ुन, ताकत और दिमागी सेहत के लिए। ये सब मिलकर रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा बनकर जिस्म को मुकम्मल तौर पर फ़ाल रखते हैं। और ये सब हमें एक बहुत अहम सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। जापानी तरीका ये सिखाता है कि शायद मकसद उम्र बढ़ने के खिलाफ लड़ना नहीं, बल्कि इसके साथ हमाहंग होकर इसे खूबसूरती से गुजारना है। ये एक गहरी सोच है जिस पर गौर करना चाहिए।